Hello बच्चों, let us read the question. The question says, the reaction of Calvin cycle not directly dependent on the light, but usually do not occur at night. Why? A. Night is often too cold for these reaction to occur. B. CO2 concentration is in night is too high for this reaction to occur. C. Plant usually open their stomata at night. D. Calvin cycle is dependent on the product of light reaction. तो यहाँ पे मैं देखूँ फोटोसिंथेसिस के दो मेन पार्ट्स होते हैं. दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. एक होती है लाइट रिएक्शन. नाम लाइट रिएक्शन है क्योंकि डायरेक्टली जो है लाइट पे डिपेंडेंट है. और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन. मिसनोमर टर्म है. एनसीईआरटी कहता है इट इज़ अ मिसनोमर टर्म, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि डार्क में होती है. ये मिसनोमर टर्म है क्योंकि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है, देखो लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं. लाइट रिएक्शन में हम करवाते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. साथ ही साथ मैं और क्या करवाती हूँ, मैं केमियोस्मोटिक थ्योरी करवाती हूँ. ठीक है, केमियोस्मोसिस करवाती हूँ. और यहाँ से आई जनरेट एनर्जी कंपाउंड्स. ठीक है, मैं क्या जनरेट करती हूँ, एनर्जी कंपाउंड जनरेट करती हूँ सच एज ATP एंड NADPH. ठीक है, हाई एनर्जी कंपाउंड जनरेट करती हूँ. और ये सब चलता है मेरा मेम्ब्रेन सिस्टम में. मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पढ़ते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये सब मेरा चलता है मेम्ब्रेन सिस्टम में. डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, जबकि इन डार्क रिएक्शन वी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, क्योंकि हम किस में डिपेंड कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे. डार्क रिएक्शन में मैं चलाती हूँ कैल्विन साइकिल, जो कि यूनिवर्सल है, और C4 प्लांट में चलती है C4 साइकिल, या फिर कैम पाथवे हो सकता है. ठीक है, तो कैल्विन साइकिल चलती है. और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई जनरेट शुगर मॉलिक्यूल. मैं शुगर जनरेट करती हूँ, सुक्रोज जनरेट करती हूँ, राइट. और ये चलता है मेरा स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में ही एंजाइम प्रेजेंट है फॉर द डार्क रिएक्शन. अब देखो होगा क्या कि नाइट में लाइट रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी. नाइट जब होगी, ठीक है, तो नाइट में लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट है. नाइट में सनलाइट मुझे नहीं मिल रही है, तो आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट हाई एनर्जी कंपाउंड. मुझे ATP NADPH नहीं मिलेगा, और जब तक मैं ATP NADPH नहीं मिलेगा मैं कैल्विन साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैल्विन साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए मुझे 18 ATP और 12 NADPH की ज़रूरत है. और ये नीड्स इवन मोर बढ़ जाती है जब हम C4 प्लांट में देखते हैं या फिर और प्लांट्स में देखते हैं. तो मैं डार्क रिएक्शन भी कंटिन्यू नहीं कर सकती. ठीक है, तो यहीं पे ही लिखा है कि कैल्विन साइकिल की रिएक्शन जो है लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन रात को वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते. तो पहला है नाइट इज ऑफन टू कोल्ड फॉर दीज रिएक्शन टू अकर. बिल्कुल बेहूदी सी बात है, नाइट इज ऑफन टू कोल्ड. CO2 कंसनट्रेशन इज नाइट इज टू हाई. देखो अगर CO2 कंसनट्रेशन हाई होगी ना, तो ये चीज़ तो बढ़ेगी, क्योंकि पहला ही स्टेप क्या है, पहला ही स्टेप कैल्विन साइकिल का है कार्बोक्सिलेशन. और कार्बोक्सिलेशन में मुझे पता है CO2 कंसनट्रेशन जितनी हाई होगी, रूबिस्को उतना ही CO2 को लेगा और रिएक्शन हमारी इजी हो जाएगी. प्लांट्स यूजुअली ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट. बिल्कुल बेकार बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे. कैल्विन साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन द product of light reaction. बिल्कुल सही बात है. So the final answer will be Calvin cycle is dependent on the product of light reaction. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.